नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है। पहले चरण का मतदान बेहद हंगामेदार है। युवा और महिलाएं जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटों का बहिष्कार भी हो रहा है और वोट देने की प्रोसेस रुकी भी हुई है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है तमाम तस्वीरों के साथ। भरत जी, पहले चरण का मतदान किधर जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहले चरण के मतदान में बहुत तेजी से वोट पड़ रहे हैं। 12 बजने को है, लगभग 50% के आसपास का मतदान बिहार में हो गया है। और कहा जाता है जब मतदान तेज होता है तो कुछ परिवर्तन की बयार बहती है। लेकिन इसी बीच बड़ी बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। जिन जिन सीटों पर या जिन जिन इलाकों में आरजेडी के लिए भयंकर वोटिंग या भयंकर मतदान हो रहा है, वहाँ पर स्लो वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और मशीन खराब होने के आरोप। जैसे लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ गया। बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई आनन फानन में। वहाँ जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जो सीट है उसके ऊपर बूथ कैप्चरिंग की खबर आई लखीसराय। और यहाँ पर जो है डिप्टी एसपी जो है अजय कुमार दलबल के साथ पहुँचे, जवानों के साथ फ्लैग मार्च वार्च करना पड़ा उनको। और जब पुलिस पहुंच गई तो उसके बाद एसपी साहब ने कहा कि यहां हमको ऐसा कुछ दिखलाई नहीं दिया। हालांकि दिखलाई तो मोकामा में पुलिस को बहुत कुछ नहीं दिया था। छपरा में से खबर आ रही कि छपरा में 150 वोटरों के नाम एक साथ उड़ा दिए गए, काट दिए गए। जब वो वोट डालने गए तो उनको मिला ही नहीं। और एक और खबर निकल कर आती है कि बीजेपी के 4 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए बिहार शरीफ में। यहाँ पर मतदान हो रहा था और 4 बीजेपी कार्यकर्ता ये क्या कर रहे थे, ये लोग वार्ड नंबर 16 में बूथ संख्या 226 और 232 के पास पर्चियाँ बांट रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, ऐसा। और पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, क्योंकि जब प्रमाण सामने आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मुजफ्फरपुर के भीतर बूथ 3 पर जो है वोट का बहिष्कार किया गया है। ये घाट विधानसभा में 3 बूथों पर वोट डालने का बहिष्कार हुआ, जैसे बूथ नंबर 161, 162 और 170 पर मतदाताओं ने जो है कहा कि आपने सड़क वड़क बनवाया नहीं, विकास कुछ करवाया नहीं, तो हम जो है यहाँ वोट नहीं डालेंगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। 2 दिन 3 दिन लाश दरवाजे पर आता है, कोई भी पदाधिकारी उसको जांच करने के लिए नहीं आता। लाश घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लाश सूखने कहाँ जाएंगे हम लोग से बताइए। उनकी जो है नाली सड़क खड़ंजा शमशान वाली जो दिक्कत है, और उसको लेकर ये लोग जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इतने समय में कुछ किया नहीं, हम वोटें नहीं डालने जाएंगे, ये इस बात को कह रहे हैं। और दूसरी खबर निकल करके ये सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर में साहेबगंज विधानसभा में बूथ नंबर 147 पर वोटर जब पहुंच रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है तुम्हारा वोट गिर गया, यानी वोट तुम्हारा पड़ गया है। और आरजेडी इस वीडियो को ट्वीट कर रही है। ये देखिए, आइए दिखाइए। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, स्याही लगा है। गिरा भाई नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं। तो इस तरीके से ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि वोट किया नहीं है, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही यहाँ पर वोट हुआ जा रहा है, वोट पड़ा जा रहा है। और ये हार की हताशा में भाजपाइयों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। मरीचा चौक सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपाई गुंडे और उसके भाई ने चाकू से हमला कर दिया है। इन अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, ये आरजेडी यहाँ पर ट्वीट करती है। ये देखिए भाजपा को वोट दो नहीं तो मारेंगे, कहा जा रहा है। दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे। तो कौन डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो नहीं तो मारेंगे? इधर आइए, दिखाई। ये देख लीजिए, उसका भाई है, भाई को छुपा दिया है, टंगारी से मार रहा है। ये राजीव है, देखिए, देख लीजिए, ये राजीव है, इसका नाम भाई तो मारेंगे। भाजपा को वोट दो। भाई टंगारी बोला बीजेपी के वोट दो नहीं तो मारेंगे।
बीजेपी को वोट दो नहीं तो मारेंगे, ये मामला कहाँ का है? ये है मरीज चौक सराय में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चाकुओं से हमला कर रहे हैं, ये आरजेडी का कहना है। और आरजेडी ये भी कह रही है कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों पर सूचना प्राप्त हो रही है कि इधर आइए दिखाइए, सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोट कराई जा रही है। प्रशासन के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने संबंधी गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ये आरजेडी कार्रवाई करने की मांग कर रही है और एक के बाद एक शिकायतें ट्वीट कर रही है और चुनाव आयोग को यहाँ पर टैग कर रही है कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी देखे। अच्छा, एक और है, प्रथम चरण की वोटिंग में आइए दिखाइए, ये प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य महागठबंधन में मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत, दुर्भावना इरादों से अविलंब संज्ञान ले। ये यहाँ पर आरजेडी की तरफ से चंद्रकांत जी कहा जा रहा है और एक के बाद एक शिकायतें की जा रही हैं, वो हम यहाँ पर सामने रख रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रोटी पलटने जा रही है। जिस तरीके का उत्साह लोगों के बीच है वोटिंग को लेकर, वोट करने को लेकर, उससे लालू प्रसाद यादव आश्वस्त हैं कि रोटी पलटने जा रही है। उन्होंने ये बयान दिया है कि रोटी पलट रही है। और इससे पहले इन लोगों ने घर के ये सारे परिवार के लोग गए और वोट करके आए और वोटिंग की भी तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें अगर मेरे पास हैं तो मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, ये सारे लोग जो है वोट करके आए और ये वोट करके आने के बाद की घर की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर और है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लालू प्रसाद या ये तेजस्वी यादव हैं, उनकी बहन मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी हैं और उनकी एक और बहन है और उनकी पत्नी है, यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वोट करने के बाद जो है सब साथ में दिखलाई दे रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं और बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ क्योंकि बिहार का मामला जो है बहुत गर्म हो चुका है चंद्रकांत जी इस समय। और एक खबर और है, अगर ठीक खबर है, ये मैं आपको बतला चुका हूँ कि बहुत तेज़ी से खबरें निकल करके आ रही हैं चंद्रकांत जी, वो भी आपको बतलाते हैं। अच्छा, आरजेडी ने ये कहा है कि जानबूझकर धीमी वोटिंग कराई जा रही है, ये बतलाया है आरजेडी ने। एक चीज़ और है कि दानापुर का जो मसला है, वो मसला भी मैं दर्शकों को निकाल कर बतलाता हूँ कि दानापुर में क्या है कि गंगा के इस पार और उस पार वाला मैटर है, मैं आपको निकाल करके बतलाता हूँ अभी। और वहाँ पर क्या हुआ कि पहले प्राइवेट नावें, हम लोग इससे पहले वहाँ दानापुर गए थे, तब क्या हुआ था कि गंगा के इस पार दानापुर यादव बाहुल्य इलाका है और वहाँ से रीतलाल यादव जीतते हैं, जेल में रहते हुए जीतते हैं। आपकी बार भी रीतलाल यादव जेल में है, लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करने गए थे, इस सीट के ऊपर रोड शो करने के लिए गए थे। तो गंगा नदी उस पार वाले वोटर जब इस पार आते हैं तो ये कह दिया गया अचानक कि आप कोई प्राइवेट नाव गंगा में नहीं चलेगी। कहा गया कि सरकारी नाव ही चलेंगी और सरकारी नाव से लोग आएंगे जाएंगे। और सरकारी नाव वोटिंग के समय ठीक समय पर चलाई नहीं जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, नावें बहुत कम हैं। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि उस तरफ के वोटर इस तरफ ना आने पाए। ये देखिए, इधर दिखाइए, देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है लगातार वोट देने से। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, तेजस्वी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देना शुरू होगा जा रहा है, आरजेडी को वोट देना शुरू होगा जा रहा है। किस तरह से वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, जाने दीजिएगा ना। ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटों को रोका जा रहा है। जी के द्वारा किसान को कहा जा रहा है, एसडीओ को फोन कर बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए। क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। और यही शहर में रहते हैं जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो रोकने क्या तुक है? देखिए किस तरह से चलिए रोड जाम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह
माध्यम और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाके खड़ी कर दी गई है उधर से नहीं है, और ये वोट देने के लिए बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये वो रोक दिया गया है। देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मारने कहाँ जाए, शहर में। तो ये वोट का मसला है और ये कह रहे हैं, एक तरफ देखिए चंद्रकांत जी, चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट दीजिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी बतलाता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ट्रेनें चलवा रही है, आरजेडी कह रही है कि विशेष ट्रेनें चलवा रही है और आने का भी टिकट दे रही है और जाने का भी टिकट दे रही है कि वोट करिए और जाइए, जो बाहर लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नदी पार के वोटरों को इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। आज ही के दिन ऐसा क्या हो गया है कि जो प्राइवेट नावें हैं वो नहीं चल सकती और अचानक से कह दिया गया सब लोग सरकारी नाव में आएंगे, और सरकारी नाव आ नहीं रही हैं, चल नहीं रही हैं। सारा वोटर दानापुर में वहाँ पर खड़ा हुआ है और शिकायत कर रहा है, जो हमने आपको बतलाया। यहाँ पर प्रियंका भारती हैं जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं दानापुर के नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। ये केचुआ क्या अब इस मामले का संज्ञान लेकर अपनी निष्पक्षता दिखाएगा? ये बहुत सारे लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि क्यों एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि आइए वोट डालिए, सबका जो है बुलाती है और वोट डालने के लिए सबका स्वागत करती है, सबको जागरूक करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये माहौल है कि वोटरों को आने नहीं दिया जा रहा। दरअसल मसला ये है कि ये आरजेडी आरोप लगा रही है कि जहाँ जहाँ पर ये मजबूत है आरजेडी, वहाँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तमाम सारी कोशिशें कर ली हैं, प्रैक्टिस कर ली है, तमाम सारी जो कागज़ों पर कार्रवाई है वो कर ली है कि जहाँ जहाँ इनकी सीटें हैं, जिन जिन सीटों पर ये एकतरफा जीत रहे हैं, उन सीटों पर इनके वोटरों को रोका जाए, या फिर जहाँ जहाँ पर यादव मुसलमान आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जो वोटिंग है वो बहुत स्लो कराई जा रही है, ताकि लाइन में लगे लगे लोग परेशान हो जाएँ और वोटिंग छोड़कर जो है बीच से ही भाग जाएं। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं उनकी भी बात आपको सुनवा देता हूँ कि वीडियो में उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप आते हैं तो फिर आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और सारी चीज़ें सुनाई। आइए। के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में, स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तुम वोट दे करके आओ। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के, तो ये तेजस्वी यादव यहाँ पर कहते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को बुला, जिनको जो लग रहा है कि हमारे वोटर हैं हमको वोट कर सकते हैं, उनको जो है वो बुला रहे हैं खर्चा पानी देकर। तेजस्वी यादव बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरी तरफ दानापुर में जो पटना की एक सीट है उसके ऊपर नदी में चलने वाली नावें बंद करा दी गई ताकि दानापुर जो सीट है वो आरजेडी की पहले से है और वो सीट आरजेडी की मजबूत सीट मानी जा रही है और उस सीट के ऊपर मतदान ना होने पाए। ऐसी तमाम सारी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। और ये वीरेंद्र भाई भड़क गए हैं। देखिए मानेर में वीरेंद्र भाई जो है पुलिस अधिकारी पर भड़के हैं। देखिए दूर से दिखाइएगा। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी दीवारी हुई यार। पर्ची चेक करने वाले
गांधी जी ने तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की उच्चता में है। हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही हमें गांधी जी ये ना भाई आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का ठीक है, जाइए आप जाइए। शांति व्यवस्था के लिए आपका काम है। कम शांति से हाँ, जहाँ इधर चुनाव आयोग में कर ना रहे कि हमारा कोई दिक्कत हमारे नहीं है। अब आप सब आइए, वोट दिलाइए, अप्लाई लगवाइए। आगे महागठबंधन जनता भी सरकार बदलने के लिए तैयार है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। पूरी जगह से रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इसको पर्ची चेक करने का पावर। देखो मसला ये है वही जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था कि भाई गेट पर आप पर्ची नहीं चेक कर सकते, पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो पर्ची चेक करे। पर्ची चेक करेगा अंदर पीठासीन अधिकारी जो बैठा हुआ है, बाहर पुलिस पर्ची चेक कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, और तभी भाई वीरेंद्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मानेर से विधायक हैं और पहुँच जाते हैं। और ये भी सीट आरजेडी की बिल्कुल प्रॉपर सीट है, जीती हुई सीट लगती है। और इस सीट जिन सीटों के ऊपर आरजेडी का प्रभाव है या फिर ये दिख रहा है कि बहुत एकदम क्लियर कट एक तरफा जीत हो रही है, वहाँ पर आपको बिल्कुल सख्ती देखने को मिलेगी। और वहीं की खबरें आपको यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगी कि वहीं से इस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो बिहार में ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आरजेडी को रोकने के लिए या फिर आरोप लगा रहा है विपक्ष की हमें रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे या चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं और लोग भयंकर तरीके से निकलकर वोट कर रहे हैं। तो वोटिंग का ये पैटर्न क्या दिखलाता है? 2024 वाला वही हाल दिखला रहा है जो उत्तर प्रदेश में 2024 वाला हाल था कि भाई रोको मुसलमानों जहां वोट कर रहे हैं, भुर्का उठाओ, देखो, रोको, गड्ढा खोद दो, सड़क के ऊपर बल्लियां लगा दो, पुलिस लगा दो, बंदूक तान दो। सब वैसा ही यहाँ पर भी दिखलाई दे रहा है। उस स्तर का नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न सेम आजमाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बिहार के पहले चरण के मतदान की तमाम तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वोटिंग इसके साथ बहुत तेज चल रही है। अगर आपने भी अभी तक वोट नहीं डाला है तो अपना वोट जरूर डालिए जाकर। ये उल्टा चश्मा यूसी की आपसे अपील है। बिहार की हर खबर के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।